हेलो फ्रेंड्स। अब हमने जो अन्य योजना देख रहे थे उसका ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। अब हम देखते हैं कुछ अन्य योजनाएं हैं। महतारी जतन योजना, इसके बारे में हम देख चुके हैं कि 2016 से ये आरंभ किया गया। क्या उद्देश्य था? गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के साथ साथ रेडी टू ईट फूड प्रदान करना। ठीक है, इसके तहत क्या किया जा रहा है? आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से आकर्षक थाली भी गर्भवती को प्रदान किया जा रहा है। ठीक, आकर्षक थाली में क्या क्या दिया जाता है? मेन्यू, उसमें चावल, दाल, रोटी, रसेदार सब्जी व सूखी सब्जी, अचार, पापड़, सलाद, ये सब रहता है। ठीक है, उसकी आकर्षक थाली में, जिसमें और उन्हें साथ साथ 75 ग्राम के मान से रेडी टू ईट फूड भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, सप्ताह में 6 दिन प्रदान किया जाता है 450 ग्राम का रेडी टू ईट फूड। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और एक और चीज़ इसमें देख सकते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें ये सब प्रदान तो किया जा रहा है। महतारी जतन अंतर्गत के थाली, ये सब हम देख चुके हैं। 75 ग्राम रेडी टू ईट फूड, उन्हें कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है ये भी ध्यान में रखिएगा कि 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता और कैलोरी 1222। ठीक है, 1222 कैलोरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल। अब ये जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है गृह आधारित नवजात शिशु की देखभाल कार्यक्रम अंतर्गत मितानिन द्वारा नवजात शिशुओं का गृह भ्रमण किया जाता है। मतलब उनके गृह में जाकर देखा जाता है नवजात शिशु का, कि वह उसका मतलब चेकअप किया जाता है, समझ लिए। ठीक है, मितानिन द्वारा गृह प्रसव प्रकरण में पहला, तीसरा, 7वां, 14, 21, 28 एवं 42वां दिवस में संस्थागत प्रसव प्रकरण तथा संस्थागत प्रसव प्रकरण जो घर में प्रसव हुआ है उसमें 1, 3, 7, 14, 28, 42। ठीक है, और जो संस्थागत प्रकरण हुआ है उसमें 3, 7, 14, 21, 28 एवं 42 दिवस स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में माताओं को सलाह तथा शिशु के खतरे के लक्षण का पहचान कर उचित संदर्भन प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगर गृह में डिलीवरी हुआ है तो 1, 3, 7, 14, 21, 14, 28 ये सब दिनों में आकर चेक किया जाता है। और संस्थागत प्रसव हुआ है तो भी इन्हीं दिनों में, पहले महीने को छोड़कर 3, 7, 14, 21, 28, 42 दिवस तक क्या महिलाओं द्वारा मितानिन द्वारा यहाँ नवजात शिशु का उचित पहचान किया जाता है, उस खतरे का लक्षण का पहचान किया जाता है। ठीक है, मितानिन, इस योजना के लाभ क्या है? मितानिन के माध्यम से नवजात शिशु के स्वास्थ्य देखभाल संबंध में माताओं को सलाह दिया जाता है तथा शिशु के खतरे के लक्षण को पहचान कर उचित संदर्भन प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। गृह आधारित नवजात, तो मितानिन घर पे आएगी देखने के लिए, जाँच करने के लिए। ठीक है, 1, 7, 14, 21, 28 और 42। ठीक है, ये दिन में याद रखेंगे। अब देखेंगे गृह आधारित बच्चों की देखभाल कार्यक्रम। ये क्या है? ये भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। इसमें गृह आधारित बच्चों की देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत मितानिन द्वारा 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह एवं 15 माह में बच्चों का गृह भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, बच्चों के विकास, स्वच्छता एवं संबंधी गतिविधियों का कार्यान्वयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गृह भ्रमण एवं आंगनबाड़ी सेवाएं से बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाया जा रहा है। ठीक है, वही चीज है गृह आधारित बच्चों के देखभाल कार्यक्रम और गृह आधारित नवजात शिशु का देखभाल कार्यक्रम। ठीक, अब आगे देखते हैं मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य। ठीक, तो जो मितानिन है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें जो क्या क्या कार्य करते हैं, तीसरे माह में क्या कार्य करते हैं? मितानिन का पहले देखते हैं। 6 माह तक केवल स्तनपान हेतु सहयोग करती हैं, हाथ धोने के अभ्यास हेतु सलाह प्रदान करती हैं, आयु उपयुक्त खेल एवं संरचना, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं, टीकाकरण की स्थिति का जांच करती हैं, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड में वजन रिकॉर्ड की जांच, वृद्धि में अवरोध कमी की पहचान करती है। ठीक, क्या करती हैं? 6 माह तक केवल स्तनपान हेतु सहयोग करती हैं,
हाथ धोने के अभ्यास हेतु सलाह देती है, आयु के उपयुक्त खेल एवं संचार, टीकाकरण की स्थिति की जांच और वजन रिकॉर्ड करती है। ठीक है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रत्येक माह नवजात शिशु का वजन करती है। ठीक। मातृ एवं शिशु कार्ड में वजन रिकॉर्ड एवं ग्रोथ चार्ट में अंकित करती है। कम वजन वाले बच्चों की पहचान कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करती है। माताओं को केवल स्तनपान के संबंध में सलाह देती है। ठीक है। ये सलाह देती है, ये सहयोग करती है मितानिन। ठीक है। अब देखिए छठे माह में क्या, छठे, 9वें, 12वें एवं 15वें माह में क्या कार्य होता है मितानिन के द्वारा। उपरोक्त वर्णित गतिविधियों के अतिरिक्त निम्नलिखित गतिविधियां करती हैं क्या। 6 माह से पर्याप्त पूरक पोषण आहार एवं 2 वर्ष की आयु तक स्तनपान जारी रखने हेतु माताओं को सलाह दिया जाता है। ठीक। दूसरा, बच्चों हेतु आयु उपयुक्त एवं पर्याप्त पूरक पोषण के संबंध में पूरक पोषण आहार के संबंध में जानकारी, आयु उपयुक्त खेल एवं संचार के बारे में। ठीक है। पूर्ण टीकाकरण के बारे में, आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण एवं ORS का वितरण का तथा उपयुक्त उपयोग हेतु सलाह देना, ORS एवं जिंक हेतु डिपो होल्डर की तरह कार्य करना। ठीक है। तो ये सब सलाह देने का कार्य कौन करती है, मितानिन। फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या करती हैं, टेक होम राशन एवं पोषण संबंधी सलाह देती हैं। प्रत्येक माह बच्चों का वजन करना एवं आंगनबाड़ी के से पूरक पोषण आहार प्रदान करना। ठीक है। वजन करने का कार्य कौन करती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। पर्याप्त पूरक पोषण के मामले में सलाह देती है। मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड में वजन रिकॉर्ड एवं ग्रोथ चार्ट में अंकित करती देखा था हमने। कम वजन वाले बच्चों की पहचान और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं। आप देख सकते हैं कार्यवाही वाला जो कार्य है वो ये कर रही है। ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऊंचाई व लंबाई का रिकॉर्ड करती है। 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में कृमि मुक्ति हेतु सलाह देती है। ठीक है। अब देखिए ICDS पर्यवेक्षक द्वारा प्रत्येक तिमाही में कम से कम 1 भ्रमण मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से साथ किया जाना है। ठीक है। जो ICDS पर्यवेक्षक होते हैं ना, एकीकृत बाल विकास अधिकारी सुपरवाइजर के द्वारा प्रत्येक तिमाही में कम से कम 1 भ्रमण मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ किया जाता है। प्रत्येक माह की समीक्षा बैठक ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस में किया जाना है, जिसमें ANM की उपस्थिति अनिवार्य है तथा आगामी माह की संयुक्त भ्रमण की कार्य योजना भी तैयार किया जाएगा। ठीक है। जो समीक्षा बैठक है कब किया जाता है, पोषण दिवस में किया जाता है। ठीक है। पोषण दिवस में प्रत्येक माह। ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य। ठीक है। ज्यादा अंतर नहीं है। अब देखते हैं पोषण पुनर्वास केंद्र। पोषण पुनर्वास केंद्र यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। पोषण की आवश्यकता किसे होगी, ऐसे याद रखिएगा, अति गंभीर कुपोषित बच्चे जिन्हें चिकित्सीय जटिलता होती है उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कर उपचारित किया जा सकता है। ठीक है। इस योजना का लाभ किसे दिया जाएगा, 1 माह से 5 वर्ष के आयु के अति गंभीर कुपोषित बच्चे को 14 दिन हेतु पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कर उपचार किया जाता है। ठीक है। पोषण पुनर्वास केंद्र है। ठीक है। उन्हें भर्ती करके अति गंभीर जो होते हैं 1 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे जो अति गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं उन्हें भर्ती किया जाता है। बच्चों को निर्धारित भर्ती प्रक्रिया का पालन करते हुए NRC में भर्ती किया जाता है, मतलब वही पोषण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया जाता है पुनर्वास केंद्र में, एवं बच्चों को चिकित्सा एवं पोषण संबंधी देखभाल प्रदान किया जाता है। NRC में आवागमन हेतु 14 दिन के लिए माता देखभालकर्ता को दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। ठीक है। NRC का लक्ष्य क्या है, बच्चों की उपचार के अलावा विशेष ध्यान बच्चों के साथ समय पर पर्याप्तता, उचित आहार, माताओं व देखभालकर्ताओं द्वारा बच्चों के सही देखभाल, आहार खिलाने की आदतों में सुधार लाने में सहयोग किया जाता है। NRC से छुट्टी के बाद समुदाय में बच्चों की प्रगति जांचने हेतु बच्चों को 2 माह तक प्रत्येक 15 दिन में फॉलोअप किया जाता है। ठीक है। 2 माह तक, मतलब यहाँ से अगर अति गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे का इलाज कर दिया गया है तो 2 माह तक 15-15 दिन में फॉलोअप मतलब प्रदान किया जाएगा। ठीक है। और यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा, 14 दिन तक इसमें भर्ती किया जाएगा तो जो भी माता है या केयर टेकर है उन्हें यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कौन सा योजना है ये, पोषण पुनर्वास केंद्र। ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। जो अति गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं उन्हें 14 दिन तक यहाँ रखा जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखना।
अब देखते हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम। कृमि क्या होते हैं और वे बच्चे को किस तरीके से हानि पहुंचा सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, कृमि वे परजीवी हैं जो मानव आंत से मिलने वाले पोषण पर फलते फूलते हैं। बच्चों में आमतौर पर 3 तरह की कृमि पाई जाती हैं, एक तो राउंड कृमि, एक व्हीप कृमि और एक हुक कृमि। ठीक है, ये हुक आकार का कृमि। ठीक, कृमि बच्चों के ऊतकों खून से भोजन लेते हैं, इससे खून की कमी एनीमिया हो जाती है। इससे कुपोषण से बच्चे के शारीरिक विकास पर काफ़ी असर पड़ता है। जो पोषक तत्व बच्चे के शरीर के लिए जरूरी होता है उन्हें कृमि खा जाते हैं। इससे खून की कमी, कुपोषण, वृद्धि में रुकावट आ जाती है। राउंड कृमि आंतों में विटामिन ए को भी अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए को भी अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, कृमि, ठीक, कृमि खतरनाक होता है जो पोषण बच्चों को कुपोषित करते हैं। ठीक है, उनके शारीरिक विकास में बाधा डालते हैं। अब राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत में कृमि संक्रमण एक जन स्वास्थ्य के समस्या के रूप में उभर रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान के अनुसार भारत में 1 से 14 साल तक की उम्र के 22 करोड़ से अधिक बच्चों को कृमि संक्रमण का खतरा है। ठीक है, साथ ही WHO के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत में उन देशों में से एक है जहां कृमि संक्रमण और इससे संबंधित रोग सबसे अधिक पाए जाते हैं। कृमि संक्रमण की रोकथाम के लिए एल्बेंडाजोल की दवाइयां का सेवन एक सुरक्षित लाभदायक एवं भावी उपाय है जो साक्ष्य आधारित एवं वैश्विक स्तर पर स्वीकृत है। ठीक है, एल्बेंडाजोल की जो गोलियां प्रदान की जाती है ना, वो कृमि मुक्ति से बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार होता है और सीखने की क्षमता में बढ़ोतरी आती है। आंगनबाड़ी और स्कूल आधारित कृमि मुक्ति कार्यक्रम विकास की दृष्टि से सर्वोत्तम विकल्प है क्योंकि इससे शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार मिलता है, इस पर खर्चा भी कम होता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की रूपरेखा इस तरह तैयार की गई है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के अपरांत इस कार्यक्रम की पहुंच सभी बच्चों तक सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की एक झलक। कृमि संक्रमण से जुड़े जन स्वास्थ्य समस्या से बचाव के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2015 से, कब से? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार 2015 से वर्ष में 2 बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को, फरवरी और अगस्त में, कब? फरवरी और अगस्त में। ठीक है, FA फरवरी और अगस्त में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाता रहा है। कृमि मुक्ति दिवस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के समुचित सहयोग से आयोजित एक अखिल भारतीय जन स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत सभी स्कूल और आंगनबाड़ी में 1 से 19 साल तक के बच्चे को एल्बेंडाजोल की दवाइयाँ खिलाई जाती है। अनुपस्थित या बीमारी के कारण जिन बच्चों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कृमि नियंत्रण दवाई नहीं खिलाई जा सकी उन्हें मॉप अप दिवस पर कृमि मुक्त किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी स्थिति और संज्ञानात्मक विकास, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कृमि मुक्त करना है। ठीक, आमतौर पर देखा गया है कि कृमि संक्रमण बच्चों के स्वास्थ्य और उनके समग्र विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अतः राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी, निजी स्कूल और स्कूल न जाने वाले बच्चों को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जो स्कूल जाते हैं वो भी शामिल हैं, शासकीय और निजी दोनों, और जो नहीं जाते हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है, स्कूल न जाने वाले बच्चों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर मितानिन कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, जो नहीं जाते हैं उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। कितने से कितने साल के बच्चों को खिलाते हैं? 1 से 19 साल तक के बच्चों को। ठीक है, और जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 2015 से स्टार्ट किया गया। छत्तीसगढ़ में 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है, साल में 2 बार, 10 फरवरी और 10 अगस्त को। ठीक है, ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। फेल करना है कृमि को। ठीक है, फेल करना है। ठीक, तो फेल कैसे? 10 फरवरी 10 अगस्त। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। FA तो है, फिर AIL। ठीक, फेल करेंगे। ठीक है, कृमि को ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम।
यह भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। योजना का उद्देश्य क्या है? एनीमिया की दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों, किशोर किशोरियों, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं के लिए आयरन और फॉलिक एसिड देने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ठीक, राष्ट्रीय जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ में हमने देखा था वो डब्बा, ठीक है, डिब्बे में बताया था कि 41% जो 6 माह से 59 माह के बच्चे हैं, 45% किशोरी बालिकाएं हैं। ठीक है, किशोरी बालिकाएं न है यहाँ पे 45%, 27% किशोर बालक, 41% गर्भवती महिलाएं और 51% धात्री महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं। ठीक है, यहाँ नया क्या मिला? 45% किशोरी बालिकाएं, 27% किशोर बालक और 51% धात्री महिलाएं, ठीक है, एनीमिया से पीड़ित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खून की कमी को लेकर जागरूकता एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना है। गृह भेंट के दौरान आयरन एवं विटामिन सी से भरपूर खान पान सेवन, स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूक किया जाता है। एएनएम और मितानिन द्वारा गृह भेंट के दौरान हितग्राहियों को निम्न तालिका के अनुसार आयरन एवं फॉलिक एसिड की सिरप की गोलियां प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो इन सब को अलग अलग प्रदान किया जाता है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक, जो 6 माह से इतने माह के बच्चे 59 माह के, उन्हें एक सप्ताह में 2 बार दिया जाता है। ठीक, फिर 5 वर्ष से 9 वर्ष तक के बच्चे हैं, सप्ताह में 1 बार, बाकी सभी को सप्ताह में 1 बार दिया जाता है। ठीक, ठीक है, और गर्भवती और धात्री महिलाओं को 1 गोली प्रतिदिन दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला ध्यान में रखिएगा। गर्भवती और धात्री महिलाओं को जो लाल IFA जो गोली है प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? एनीमिया से मुक्ति के लिए एक गोली प्रतिदिन दिया जाता है। ठीक, 3 माह के लिए। ठीक है, 3 माह के लिए दिया जाता है। अब देखते हैं शिशु संरक्षण माह विटामिन ए अनुपूरक कार्यक्रम। हमने देखा एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं वो शिशुओं के लिए कार्यक्रम था। अब ये शिशु संरक्षण माह विटामिन ए अनुपूरक कार्यक्रम है, यह भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। क्या है कि इसमें योजना के उद्देश्य क्या है? 6 माह से 59 माह के बच्चों को पिलाने के लिए उनकी माताओं को IAFA सिरप वितरित किया जाता है एवं 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की सिरप पिलाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की सिरप पिलाई जाती है। यह कार्यक्रम वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। 6 माह से 59 माह तक के बच्चे हेतु IFA सिरप और 9 माह से 59 माह के बच्चे हेतु विटामिन ए का सिरप दिया जाता है। ठीक है, वही 2 साल के बच्चे हेतु। ठीक, क्या दिया जाता है? 5 साल तक के बच्चे हेतु क्या दिया जाता है? विटामिन ए का सिरप किया जाता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत लाभ क्या है? शिशु संरक्षण माह की गतिविधियों में क्या सेवा दी जाती है? विटामिन ए की सिरप निर्धारित आयु के बच्चों को निश्चित अंतराल में दिया जाता है। IFA सिरप दिया जाता है और बच्चों का वजन किया जाता है। ठीक, पोषण आहार के विषय में बच्चों की आयु के अनुरूप आहार की जानकारी दिया जाता है। सूत्र संपूरक पोषण आहार की सेवाओं को हितग्राहियों की पात्रता एवं पोषण तत्व की आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध कराया जाता है। अति गंभीर कुपोषित बच्चे जो SAM की श्रेणी में नहीं आते उन्हें चिन्हित कर पोषण पुनर्वास केंद्र में उपचार हेतु भर्ती किया जाता है। ठीक है, ठीक, जो इस वाले कार्यक्रम में नहीं आते ना, एक हमने देखा था ना कार्यक्रम पोषण मतलब जो अति गंभीर रूप से जो पीड़ित बच्चे हैं उन्हें कहाँ भर्ती करने का प्रावधान किया जाएगा? बोल रहे हैं पोषण पुनर्वास केंद्र में। ठीक है, ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। इन्हें क्या प्रदान किया जाता है? 9 माह से यहाँ पे 5 साल है, 5 साल तक के बच्चे को विटामिन ए का सिरप दिया जाता है। 6 माह से 15 माह के बच्चे को IFA का सिरप दिया जाता है। ठीक, फिर देखते हैं सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों में डायरिया से होने वाले मृत्यु को शून्य करना और जागरूकता फैलाने के लिए सघन डायरिया पखवाड़ा का आयोजन वर्ष में 1 बार किया जाता है। ठीक है,
डायरिया की रोकथाम हेतु की जाने वाली गतिविधियां शामिल है इसमें मितानिन द्वारा सभी 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को घरों में ORS पैकेट का वितरण और इसके उपयोग के संबंध में सलाह दिया जाता है। ठीक है, ORS घोल पिलाने बोलते हैं ना, डायरिया होता है तो उसी का वितरण किया जाता है मितानिन के द्वारा। मितानिन द्वारा ORS तथा जिंक का घोल बनाने की विधि का प्रदर्शन भी किया जाता है। उनके द्वारा डायरिया केसों की पहचान तथा ANM स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर किए जाने हेतु माँ के खतरे के संकेत पर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया जाने के संबंध में माँ को शिक्षा दिया जाता है। ANM द्वारा ORS जिंक की महत्ता, दस्त होने पर भी माँ के दूध पिलाने की आवश्यकता, हाथ धोने की तथा शौच हेतु टॉयलेट के उपयोग के बारे में जानकारी दिया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य केंद्रों के OPD IPD वार्ड में ORS जिंक कॉर्नर की स्थापना डायरिया केस की उपचार हेतु किया जाता है। ठीक है, पोषण पुनर्वास केंद्र में गंभीर कुपोषित बच्चे जिन्हें डायरिया हो उनके प्रबंधन हेतु यह तैयार किया जाता है। ठीक,